अगर एक जासूस किसी दुश्मन कंट्री के अंदर पकड़ा जाता है किसी मिशन के दौरान, तो उसका अंजाम क्या होता है? ओ शिट, मेरे हाँ हाँ, मुझे फांसी पे लगा दिया था 4 दफा या 6 दफा उन्होंने मुझे हैंग किया, मैं काउंट भूल गया हूँ, इतनी बार लगाता था कि ये निप्पल पे एक क्लिप क्लैंप लगाते हैं और एक टेस्टिकल्स पे लगा देते हैं क्लिप, फिर वो भी जब होता है ना तो फिर वो बालों से धुआं निकलना शुरू हो जाता है। ऐसा हुआ है मेरे बालों से धुआं निकला हुआ है। कुछ कंट्रियां पॉलीग्राफ करती हैं, पॉलीग्राफ कैन बी बीटन लाइक दिस, पॉलीग्राफ बीट करने का। कामरान भाई, अपने किसी मिशन के बारे में बताएं। आपका कोई डेडलीस्ट मिशन जिसके अंदर आप एक जासूस के तौर पर गए हैं और वहां पर आपने सर्वेलेंस नहीं करनी, आपने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं लेनी, किसी को बग नहीं करना, बल्कि किसी को एलिमिनेट करना है। अली भाई, मैं एलिमिनेट करने वाली बात कर नहीं सकता यहाँ पे। उसकी वजह ये कि इसमें एक स्टैच्यू ऑफ लिमिटेशन होती है हर क्राइम की। मर्डर एक ऐसी चीज़ में स्टैच्यू ऑफ लिमिटेशन नहीं होती माजरत के साथ, तो मैं वो बोल नहीं सकता। और वो जाहिर बात है पब्लिक तो नहीं हुई है, वो डेथ तो एक्सीडेंटल डेथ थी, तो आई कैन नेवर से दैट एनीथिंग लाइक आई नेवर इवन से आई कैन एलिमिनेट एनीबॉडी। मैंने कभी नहीं किया, कसम नहीं खाऊंगा। लेकिन ये कि इफ़ योर क्वेश्चन इज एलिमिनेशन, द ऑलवेज आंसर इज नो। आई विल नेवर एडमिट टू इट, क्योंकि आई कैन नेवर एडमिट टू मर्डर। वो मैं कभी कर नहीं सकता। और दूसरी बात ये कि जिसके साथ हुआ वो एक्सीडेंटल डेथ थी या कुछ हुआ, तो वो फिर भी दिल कम टू अ पब्लिक आएगा। यहाँ तो हम खुले बात कर रहे हैं, kamanfreedy.com। नहीं, वहाँ भी नहीं करूँगा। लेकिन मेन चीज़ है कि आई विल नेवर डिस्कस दैट। तो मेरे डेडलीस्ट मिशन अली भाई वाज इन अ कंट्री। देखिए, डेडलीस्ट मिशन एक होता है जान का खतरा। सीरिया में जान का खतरा बहुत ज़्यादा था, वो डेडलीस्ट मिशन नहीं था, पर मेरी जान रोज़मर्रा था। दैट्स नॉट अ डेडली मिशन। डेडली मिशन जब था मेरा ब्राज़ील में, जब ब्राज़ील इंटेलिजेंस मेरे पीछे लगी हुई थी। अब आप सोचें कि मैं ऑपरेट कर रहा हूँ और मेरे पीछे फुल फ्लैज ब्राज़ील, क्योंकि मैं उनके साथ पहले काम कर चुका था। बात समझे, वो मुझे जानते थे कि मैं एक मिशन के लिए आया हूँ, लेकिन उन्होंने कुछ ब्रीच की। और ब्रीच ऐसी की, यानी हमारा समझे कि को एजुकेशन केस चल रहा था। हम कोलैबोरेट करते हैं ना या सोशल मीडिया के जमाने में कोलैबोरेशन कहते हैं। सो यू आर डूइंग कोलैब विद ब्राजीलियन। तो अब एक मामला ऐसा आया कि उन्होंने एक ब्रीच कर दिया। उन्होंने एक हमारे आदमी को, जिसको हम इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, उन्होंने साइड लाइन होकर अप्रोच कर लिया, विच इज इंटेलिजेंस डू ऑल द टाइम। वो रूल तो प्ले नहीं करते, दे प्ले ब्रेक द रूल ऑल द टाइम, क्योंकि वो ट्रस्ट नहीं कर रहे थे मेरे काम के ऊपर। उनको पता था कि मैं 100% इन्फॉर्मेशन उनको नहीं दूंगा। आई एम नॉट गिविंग 20%, विच इज ट्रू। मैं अब क्यों दूंगा, मैं लॉयल हूँ अपने मुल्क से या उस वक्त अमेरिका से, तो मैं उनको प्रोवाइड करूंगा ना वो इन्फॉर्मेशन। तो उन्होंने क्या किया कि मेरे एक सब्जेक्ट को उन्होंने अप्रोच कर लिया। जब उन्होंने अप्रोच किया तो अब मुझे पता चल गया कि यार ये तो दे नॉट प्लेइंग बाय द रूल्स, दे नॉट, ये मुझ पे भी शक कर रहे हैं। फिर वो मेरी सर्वेलेंस कर रहे थे 24/7, मेरे इक्विपमेंट में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, ऑल्दो दे नॉट गेटिंग शिट आउट ऑफ इट। वो दे थिंक दे डिड, बट द अदर वन वाज समवेयर एल्स। लेकिन उन्होंने जब ये, तो मुझे मेरे पास नोटिफिकेशन आ गया कि दे आर डूइंग समथिंग। मैंने ऑफिस कॉल किया, उन्होंने बोला एग्जिट हो जाओ। खुरूज कहते हैं अरबी में, खुरूज कर लो वहां से, एग्जिट लगा दो, एंड देन गो बैक विदाउट देम नोइंग। मेरे लिए तो खेल है ये। हम आई गेट मोर एक्साइटेड उस किसी के साथ। अब वो मेरे जो पीछे जो मुझे लगे हुए थे, बिकॉज दे न्यू एग्जैक्टली वेयर आई वाज, क्योंकि वो इक्विपमेंट मेरा कॉम्प्रोमाइज था और मैंने उनको कॉम्प्रोमाइज करने दिया था। वो का इक्विपमेंट मैंने डिच किया और किसी और शहर में डाल दिया, और उसको ऑन करवा के किसी और को दे दिया आदमी को, नो उसको नहीं पता कि उसके पास मेरा इक्विपमेंट है। दे वेंट आफ्टर, मैंने उसी वक्त खरूज लगाया, मैं बॉर्डर से क्रॉस किया, जैसे मैंने भी बताया। मैं पैराग्वे गया, पैराग्वे से अर्जेंटीना गया, अर्जेंटीना से मैंने कनू में क्रॉस करके वापस गया। अब वो समझ रहे मैं कोरिचीबा बैठा हूँ, कोरिचीबा में ढूंढ रहे हैं मुझे। आई वेंट बैक इन देयर। अब अगर मैं पकड़ा जाऊं, आई गेट स्क्रूड नाउ। दे वुड हैव, दैट वाज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग। अब आप काम कर रहे हैं एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ। मैं उस वक्त, मेरा एक स्मगलिंग केस भी चला, वो जो डेंकी वाला जो था ना वो मामला। मेरी एक, और वो एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन थी, जो पाकिस्तानी लड़का था सियालकोट का, वो कर रहा था विद अ बंगाली पार्टनर के साथ। वो लोग भेज रहे थे अमेरिका लोग, मुझे उसको भी इन्वेस्टिगेट करना है। अच्छा, अब वहाँ ब्राजील इंटेलिजेंस को ये पता है कि मैं उनको मॉनिटर कर रहा हूँ। अब वो उन पे हाई रखे हुए, तो आई हैव टू डू इट इन अ वे वेयर मैं उनको रेगुलर जगहों पे ना मिलूं। वो मुझे उनके साथ ऑपरेट करना है, क्योंकि मुझे अपना केस क्लोज करना है। अलकायदा मेरा केस ओपन है। अब उनको सारे अलकायदा के मेरे सब्जेक्ट पता है, क्योंकि मैं उनके साथ कहाँ कोलैब कर चुका हूँ ऑलरेडी। अब उनको ये भी पता है मैं उनके साथ भी नॉर्मल जगह पे नहीं मिल सकता, तो मुझे हर जगह स्ट्रेंज बिहेवियर करना है। कि मैं गाड़ी में जा रहा हूँ, अब मुझे उसको, मैं उसको कॉल भी नहीं कर सकता हूँ जो मेरा सब्जेक्ट है। मैं उसको मस्जिद में मिल रहा हूँ, या मैं उसको किसी ऐसी जगह मिल रहा हूँ, थर्ड वो मस्जिद नहीं जहाँ मैं रेगुलर मिलता हूँ। अब मैं उसको कैफेज में बुला रहा हूँ, या स्ट्रिप क्लब में बुला रहा हूँ, या मैं उसको जहाँ वो कभी जाता नहीं है। तो अब उसको, ताकि और लाउड म्यूजिक भी हो, इन केस वी गेट कॉम्प्रोमाइज, तो हमारे कम्युनिकेशन ना हो। अब मैं उसको गे क्लब में बुला रहा हूँ, इवन आई एम मीटिंग द गाय इन अ गे क्लब, आई मीन ही इज नॉट गे, बट जो इंटेलिजेंसी के वहम गुमान भी नहीं सकता कि अलकायदा का मेंबर दूसरे मेंबर को मैं वहां मिल रहा है। सो आई एम टेलिंग हिम टू टेक 3 cabs एंड देन मीट मी देयर। सो दैट वाज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग, क्योंकि अच्छा, मोस्ट चैलेंजिंग,
मोस्ट डिफिकल्ट थिंग वही काम होते हैं। कुछ ऐसे मुल्क हैं जो अली भाई मैं नहीं बोल सकता हूँ, स्टिल नहीं बोल सकता, कुछ दिनों में शायद बोलना शुरू कर दूं। एक चीज़ का इंतजार कर रहा हूँ, मैं थोड़े दिन के बाद थोड़ी हरकत मेरी चेंज होगी, देन आई विल स्टार्ट मेंशनिंग सम मोर थिंग्स, सो स्टे ट्यून ऑन दैट वन। अगर एक जासूस किसी दुश्मन कंट्री के अंदर पकड़ा जाता है किसी मिशन के दौरान, तो उसका अंजाम क्या होता है? क्या उसे टॉर्चर किया जाता है, उससे इंफॉर्मेशन ली जाती है? और वो जिस कंट्री का होता है, क्या वो कंट्री उसे ऑन करती है कि ये हमारा बंदा है, ये गलती से चला गया, या ये वैसी फैमिली से मिलने गया होता है, या कोई भी बहाना, या डिसऑन कर देती है कि हम नहीं जानते कि ये कौन है? अली भाई, जब जासूस पकड़ा जाता है, या अस्यूम करें कि आपने समझा कि वो जासूस है, अगर आपने पकड़ लिया उसको, तो आप उसको करते हैं इंटेरोगेट। पहले इंटेरोगेट करने के लिए आप अपने बड़े चीते लेके आते हैं ना, पहले टॉर्चर नहीं करते हैं। कुछ कंट्रियां करती हैं, कुछ कंट्रियां नहीं करती, कुछ लिहाज रखती हैं, गुड। टॉर्चर भी करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे जैसे आदमी को। लेकिन अगर आपने अपना बेस्ट ऑफ द बेस्ट लेके आया इंटेरोगेटर, आप उसको ब्रीफ के, आपने उसको जाके, आपने पहले उसको इंटेरोगेट करना शुरू किया, यू प्ले द गेम विद हिम, यू गेट ब्रिंग वन गाय, ब्रिंग सेकंड गाय, ब्रिंग थर्ड गाय, ब्रिंग फोर्थ गाय, यू ऑलवेज स्विच अराउंड, आप स्विच अराउंड कर रहे हैं, कर रहे हैं, कर रहे हैं। हमारे यहाँ एफबीआई में यू हैव अ 2 मैन टीम, कुछ कुछ मुल्कों में 22-26 लोगों की भी टीम होती है, कुछ मुल्कों में 6 लोगों की टीम होती है, कुछ मुल्कों में ज़्यादा, मुल्क डिपेंडेंट, बहुत डिपेंड करता है कंट्री टू कंट्री। लेकिन आप बेसिकली पहली चीज़ आप उसको इंटेरोगेट करते हैं, ज़बानी आप उसको, पहले आप फ्रेंडली ऑफ अप्रोच होती है हमेशा। कोई भी चाक आपको डायरेक्ट करंट नहीं लगाता, क्योंकि दे अस्यूम दैट यू विल अंडरस्टैंड दैट लैंग्वेज वर अबाउट टू हैपन। लेकिन आपकी फ्रेंडली अप्रोच में अगर आपने वहाँ अपना जो बिल्ड कर लिया, एक एक इसको रिलेशन बिल्ड कर लिया, बिकॉज यू हैव टू बी दैट गाय। अगर आप नहीं कर सकते तो यू द बिगेस्ट लूजर इन द वर्ल्ड, राइट? तो आपने वो बिल्ड कर लिया, एक रिलेशनशिप आपने बिल्ड कर लिया, तो देन दे इज नॉट गोना गो टू टॉर्चर, बिकॉज दे थिंक दे गॉट आउट ऑफ इट, दे थिंक दे गॉट व्हाट दे वांटेड। कुछ कंट्रियां पॉलीग्राफ करती हैं, पॉलीग्राफ कैन बी बीटन लाइक दिस। पॉलीग्राफ बीट करने का, बहुत से मुल्कों के पास अच्छे पॉलीग्राफ भी नहीं है। पॉलीग्राफ मशीन्स आर वेरी वेरी डिफरेंट। तो हर पहले पॉलीग्राफ मशीन इज नॉट गुड। अगर आपके पास चीप वाली, आप कंप्यूटर से हुकअप कर रहे हैं, योर पॉलीग्राफ इज शिट। फिर पॉलीग्राफ के लिए एक और चीज़ होती है, क्वेश्चनिंग, लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग। पॉलीग्राफ का क्या होता है कि वो आपको एक स्पेसिफिक सवाल करता है, आपको आप उसमें कथा नहीं बताते। ये आप लोगों को बता दूं कि जो पॉलीग्राफ होता है उसमें हाँ या ना होता है। आर यू वर्किंग फॉर अमेरिका राइट नाउ? नो। आर यू वर्किंग फॉर अमेरिकन इंटरेस्ट? नो। आर यू एन अमेरिकन स्पाई? नो। वो आपसे हाँ ना सवाल कर रहे होते हैं। सो हाँ ना, अब उसमें क्या होता है, उसमें लूप होता है। मिसाल के तौर पे आप गए वहाँ पे, उनको ये पता है कि आप अमेरिकन स्पाई हैं, उन्होंने आपको इंटेरोगेट शुरू कर दिया, अमेरिकन स्पाई, यू कुड बी अ ब्रिटिश स्पाई ना। अब क्या होगा, अब आप मैसिक्स के लिए काम कर रहे हैं, उस आपने तो सवाल जवाब सही दिया उसको, उसने अपने हिसाब से सवाल सही किया है, आपने, लेकिन उसको ये नहीं पता कि इट कुड बी अ लूप। सो हमेशा पॉलीग्राफ का मसला ये होता है कि तो पॉलीग्राफ के सवाल जो कंट्री वाले कर रहे होते हैं, दे आर नॉट वेरी गुड एट इट। एक स्पाई को पता होता है कि उसको जवाब सही, अपने दिल से उसको ये बिलीव करना है कि मैं जवाब दे रहा हूँ, वो झूठ नहीं बोल रहा। क्योंकि पॉलीग्राफ झूठ पे आपकी हार्ट बीट तेज हो जाती है, आपकी पल्स तेज हो जाती है, आपका रिएक्शन देख लेता है। एंड यूजली पॉलीग्राफ गाइस गुड एट रीडिंग फेस, क्योंकि आपका रिएक्शन देख रहे होते हैं कि आर यू गेटिंग अनकंफर्टेबल, आर यू स्विचिंग थिंग। सो बाज दफा यू इंटेंशनली पोर्ट्रे कि यू गेटिंग पैनिक। ये मैंने कई दफा किया है कि जस्ट टू मेक हिम फील कि आई एम लूजिंग इट, ओह शिट मेरी, हाँ हाँ, ही थिंक ही ब्रेक यू, क्योंकि वो आपने पूरा एक्ट है वो आपका, इट्स अ होल डैम थिंग इज अ एक्ट कि ही ब्रेक यू। ही डिडंट ब्रेक यू, यू जस्ट पुट अ गुड शो फॉर हिम। क्यों? बिकॉज यू आर अ गुड एक्टर। एवरी स्पाई इज अ ग्रेट एक्टर। एंड फॉरगेट हॉलीवुड को आप 10,000 दफा पीछे छोड़ दें, आप जाएंगे I'm tired of this, I cannot take this no more, आप जाके रोना शुरू कर देते हैं वहां पे। एंड देन ओ शिट, इसके जहन में, ओ शिट आई ब्रेक दैट गाय, या यू डिड, नो यू नेवर डिड, क्योंकि यू जस्ट सो ट्रेलर ऑफ अ मूवी। सो अली भाई, पहले अगर आपने रिमोट रिकॉर्ड्स बिल्ड कर लिया एंड यू गेव हिम almost everything, why I say about almost, because you never gave him what you're not supposed to give him, तो वो आपका मामला हो गया ठीक। लेकिन फिर you make him start making deals with them, you start making promises you're not gonna keep, and then you screw them in the end. This is how it works. I mean, you get caught, yes, your life. क्योंकि अगर आपने, no spy gonna go be a tough guy, को दिल चाहे कर लो, कुछ भी नहीं बोलूंगा, तुम्हारा बेड़ा गर्क, वो आपको टॉर्चर करना शुरू कर देगा। नॉट दैट यू कैन नॉट टेक अ टॉर्चर। आपने मेरी तस्वीरें तो देखी हुई, आपने पोस्ट नहीं की थी, आपने किस हालत में देखी हैं तस्वीरें वाली भाई?
वो आपको आपको खुद देखा नहीं जा रहा होगा, वो आपसे वो मैंने पूरी नहीं भेजी थी आपको। तो मुझे इतना खोलने के बाद नहीं उगला, तो आपके ख्याल में क्या मैं करंट लगाने से उगल दूंगा किसी को? माई माइंड, ये मेरा एक भाई कल आया हुआ था, उसको मैं एक वीडियो दिखा रहा था अपने टॉर्चर वाली, टॉर्चर के बाद वाली। उसने बोला कैसे बीट किया था, मैंने कहा मैं दिखाता हूँ। तो मैंने उसको एक वीडियो दिखाई जहां मैं टॉर्चर हो रहा था, जो मुझे अमेरिका में ड्यूरिंग माई ट्रेनिंग देवर पुटिंग इलेक्ट्रिक शॉक दे रहे थे मुझे। वो वीडियो मेरे पास सेव है, वो मैं दे नहीं सकता सॉरी, क्योंकि उसमें मसला ख़राब है। शायद एक आध चीज़ उसका उसका मॉडिफाइड वर्जन अली भाई अगर ब्लर कर दें तो शायद वी कैन डू इट, पर वो थोड़ा डेंजर है मामला। सो दैट वाज अ ट्रेनिंग वीडियो। सो उसमें यू स्टार्ट, उसमें पेस काउंट होती हैं, कुछ आपके बीट्स को स्लो करने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो यू डिवर्सिफाई योर पेन टूवर्ड समथिंग एल्स। वो हमने एक चीज़ है ऐसी जो हर स्पाई को हमेशा सिखाई जाती है। नॉट दैट एवरीबडी कैन टॉलरेट इट, कि मसला क्या होता है कि क्योंकि मेरे साथ हुआ है, बहुत बुरी तरह वाला हुआ है, आई हैड बीन थर्ड डिग्री टॉर्चर। मुझे फांसी पे लगा दिया था 4 दफ़ा या 6 दफ़ा उन्होंने मुझे हैंग किया, मैं काउंट भूल गया हूँ, इतनी बार लगाता था कि वो लास्ट मिनट में छोड़ते थे नीचे। सो आई बीन थ्रू दैट। सो उससे क्या होता है कि आपको पता चल जाता है कि आपका ब्रेकिंग पॉइंट क्या है। और ब्रेकिंग पॉइंट वो आप उनके हिसाब से आपका ब्रेकिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। योर ब्रेकिंग पॉइंट, मेरा मैं बोलूंगा नहीं, वरना फिर किसी को कभी पकड़ा गया तो वो ब्रेकिंग पॉइंट बता दूंगा, मैं अभी भी नहीं बताऊंगा। कुछ हर एक ब्रेकिंग पॉइंट होता है, एवरीबॉडी इज नॉट इनविंसिबल। ऐसा नहीं है कि यार बंदा जो आप पकड़ लें यू कैन नॉट ब्रेक हिम, यू कैन ब्रेक एवरीबॉडी। यू जस्ट हैव टू नो हिज ब्रेकिंग पॉइंट क्या है उसके। वो आपको एक अच्छा स्पाई हु स्पेंड टाइम विथ यू कैन टेल अदर पर्सन ब्रेकिंग पॉइंट। मुझे आपका ब्रेकिंग पॉइंट पता है अली भाई, मुझे पता है जिनसे मुझे उसामा का ब्रेकिंग पॉइंट पता है, मुझे पता है उसको मुझे कुछ करना भी नहीं है ज़्यादा उसमें। आई नो हाउ टू ब्रेक हिम लाइक दिस। तो बहुत से लोग इसमें वाकफियत नहीं रखते। मेजॉरिटी ऑफ मुल्कों के जिनसे मैंने डील किया है उनको ब्रेकिंग पॉइंट का अलिफ बा तासा भी नहीं आती है। दे डोंट नो व्हाट टू डू। आई डू। तो टॉर्चर, आप जब आपको तो टॉर्चर होना नहीं है तो आप उनको हमेशा अच्छा 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 देंगे, क्योंकि अगर आप टॉर्चर होंगे इट्स नॉट अ वेरी गुड फीलिंग। हु वांट टू बी उसकी खाल खींचे, कोई प्लाट से कुछ निकाले या कुछ दबाए, या वो टट्टों पे करंट किसको खाना है यार। वो एक निप्पल पे लगाते हैं अली भाई, वो पता है इलेक्ट्रिक्यूट क्या होता है? वो बड़े कंजर के बच्चे, ये रशियनों ने शुरू किया था, हरामियों ने। ये अमेरिकन कम करते हैं, अमेरिकन वाटर बोर्डिंग ज़्यादा करते हैं। ये निप्पल पे एक क्लिप क्लैंप लगाते हैं और एक टेस्टिकल्स पे लगा देते हैं क्लिप। फिर वो बी जब होता है ना, तो फिर वो बालों से धुआं निकलना शुरू हो जाता है। ऐसा हुआ है, मेरे बालों से धुआं निकला हुआ है। वो वाकई जल जाते हैं बाल हमें लिटरली। लेकिन अली भाई मेरे साथ मसला ये था कि मेरे साथ आसानी ये हुई कि मुझ पे एक दफ़ा बिजली गिर पड़ी थी। आई लिटरली गॉट इलेक्ट्रिक्यूटेड। मैं बार दफ़ा फिशिंग कर रहा था, तो मुझे इसलिए ज़्यादा वो पता है कि बिसाइड माई ट्रेनिंग, मैं एक दफ़ा, मेरी लक भी ऐसी है ना ज़बरदस्त, मैं फिशिंग कर रहा हूँ और मेरे पे बिजली गिर पड़ी आसमानी। मेरे घर का पूरा इलेक्ट्रॉनिक ये बैठी है, पूछ लो, एवरीथिंग गॉट बर्न राइट। हर चीज़ मेरे घर की जल गई है। मेरे पाँव के नाखून नीले हैं, मेरे बाल खड़े हुए हैं यूं, और आसमानी बिजली गिरी। और क्या होगा, पूरे घर की हर चीज जल गई है मेरी इलेक्ट्रॉनिक, यानी इस तरह गिरी कि वो वायरिंग जो थी वो सारी जल गई। इट डिडंट बर्न द हाउस, क्योंकि मैं डॉक पे था, वो डॉक पे बिजली गिरी है। आई गॉट इलेक्ट्रिक्यूटेड, मेरे नाखून पूरे नीले हैं। इट हिट मी, हिट मुझे फर्स्ट किया तो वो बाद में। अब मुझे पता है इलेक्ट्रिक, अब उससे ज्यादा बिजली तो कोई नहीं देता ना आपको। नाउ आई बीन थ्रू, अब आप मुझे लगाएं क्लैंप, आई नो व्हाट इट फील लाइक। इट्स नॉट अ गुड फीलिंग, आई एम नॉट सेइंग मुझे बहुत मजा आएगा, मैं उठा के लाते सिप कर रहा हूँ, आई डोंट लाइक इट, बट आई नो हाउ इट फील्स। तो मुझे पता है कि मेरा ब्रेकिंग पॉइंट क्या है। वो ब्रेकिंग पॉइंट आपके रेगुलेटर में है नहीं, ठीक है, और आप मुझे मारेंगे नहीं। अच्छा, ये तो हो गया आपका इंटरोगेशन, वो आपसे। लेकिन नॉर्मली अली भाई जो अच्छे मुल्क हैं ना, जो प्यारे मुल्क हैं, वो आपसे क्या करते हैं, दे सिट यू डाउन, क्योंकि उनको ये पता होना चाहिए कि आपने वहां उस मुल्क में क्या करने आए थे। ये नंबर वन चीज होती है। नंबर टू, आपने पहले क्या किया है। नंबर, क्योंकि पहले किया है वो तो हो गया ऑलरेडी, डजंट रियली मैटर, दे कैन नॉट पुट अ बैंडेड ऑन इट नाउ, तो वो तो जो तीर कमान से निकल गया। सो पहली चीज व्हाट यू नहीं, क्योंकि ताकि उन उस लूप को ब्लॉक कर दें। सेकंड चीज जो फास्ट है वो आपका, बिकॉज दे वांट टू नो कि कितना कॉम्प्रोमाइज हो चुका है, उसका डैमेज कंट्रोल, विच इज मोर देन लाइकली नहीं होता। वो डैमेज हो गया, उसका कंट्रोल नहीं होता, बट दे हैव टू हैव अ नॉलेज ऑफ इट। सेकंड और थर्ड मोस्ट थिंग होती है कि व्हाट कंट्रीज, अदर कंट्री में क्या क्या किया हुआ है। सो उनको अब इंटेल चाहिए कि आपने कहाँ ऑपरेट किया हुआ है। सो उसमें से कुछ आप दे देते हैं, कुछ आप छोड़ देते हैं, कुछ आप दे देते हैं, कुछ आप छोड़ देते हैं। 60% आप दे देंगे, 40% आप नहीं देंगे कभी भी। 60% आपको देना ही पड़ेगा, क्योंकि दे हैव टू बिलीव इट, क्योंकि दे कैन मैच डेट ओकेजन जो आप दे रहे हैं। वो अगर आप 100% झूठ बोलेंगे ना, दे विल स्क्रू यू, दे विल फक यू अप रियल बैड। सो आप क्या करेंगे, आप उसको हमेशा 60% वो चीज़ देंगे जो ऑलरेडी हो चुकी है, क्योंकि उसने जब वो जाके मैच करेगा, वो यार शिट हैपन, इट वाज यू, बोलेगा यार वो। आप ऐसी माइन्यूट डिटेल देंगे कि उसको उसको पता चल जाएगा। इंटेलिजेंस वालों को पता होता है माइन्यूट डिटेल क्या होती है। वो माइन्यूट डिटेल आप उसको देंगे, उसको उसको यकीन आ जाएगा यार इसने तो इतना दे दिया। उसको नहीं पता कि आपने उसको सिर्फ घंटा दिया है।
सो ये सब कुछ करने के बाद अली भाई वो नॉर्मली आपको प्रोसिक्यूट, वो द बेस्ट केस सिनेरियो दे पुट यू इन जेल, व्हेन दे पुट यू इन जेल। लेकिन एस्पिनाज के लिए देयर इज अ डेथ पेनल्टी, कानूनन जो है वो डेथ पेनल्टी है, उसकी कोई डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी नहीं होती है। और मोस्ट ऑफ द टाइम जो आपकी जो एजेंसी है जिसके लिए आप काम कर रहे हैं वो देकर ठाई जाती है। तो अगर डिप्लोमेटिक वर्सेस यू, वो डिप्लोमेटिक टाइज बरकरार करने के लिए बोलेंगे रोग था, वो रोग एजेंट करके आपके टाइज कट कर देंगे। अगर वो नॉन अटेंडेंट, वो पहले अगर डिनायल हो सकता है तो वो डिनाई करेंगे कि ही इज नॉट एन ऑपरेटिव, ही इज नॉट आवर ऑपरेटिव, ही वाज अ सिटीजन, ही वाज नेवर आवर। अगर लेकिन उनके पास बाज दफा ऐसी होती है कि उनके पास शवाहिद ऐसे होते हैं कि दे कैन नॉट डिनाई दैट, वो बोलते हैं या ही वाज अप अंटिल देन, बट देन वी डोंट नो हु एल्स ही वाज वर्किंग फॉर, ही वाज वर्किंग फॉर, आपको जान के जिनके साथ उन्होंने आपको काम कराया था आपको उनसे मंसूब कर देते हैं, तो वो मुल्क आपको फिर यू कैन नॉट प्ले दैट गेम विद। सो यू हैव टू बी केयरफुल के वो। और ये बताया नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपको पहले से बता दिया जाता है कि सर्टन कंट्रीज आपको दी जाती हैं कि अगर इफ यू गेट पिंच देयर, वी नॉट गोना पुट अ हैंड ऑन योर सन, यू ऑन योर ओन। वो बोल देते हैं, हमेशा सीआईए और एफबीआई हमेशा बोल देती है आपको, डिक्लेयर कर दी कि यहाँ जा रहे हो अपनी मर्जी से जाओ, वी नॉट गोना, देयर इज नो कैवलरी कमिंग, उनका एक जुमला होता है, हे देयर इज नो रेस्क्यू, देयर इज नो कैवलरी, यू ऑन योर ओन। If something happened, bye bye. Well, you know then it's bye bye. So that's a beauty of it. That's a good thing. Always work. मसला ये होता है कि जब आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं दे कट ठाइज विथ यू, तो आप समझ रहे हैं कि ये लेने आएंगे और लेने आ रहे हैं, फिर आप टॉर्चर होते हैं। सो देर इज वेज अराउंड इट। लेकिन एक अच्छा एजेंट और एक बुरे एजेंट में फ़र्क ये होता है कि अच्छा एजेंट पे डेथ पेनल्टी होती है और बुरा एजेंट जो है वो हाथ में ला के ही स्टार्ट प्लेइंग बॉल एंड देन व्हेन ही गेट अ चांस, काइजर सोजे। किसी भी जासूस का माइंडसेट क्या होता है? उसकी ज़िंदगी जो है वो रिस्क में होती है, किसी भी मौके पर किसी भी मिशन में वो मर सकता है, उसके पीछे उसकी फैमिली है, उसकी फैमिली को एजेंसी की तरफ से क्या बेनिफिट्स मिल रहे होते हैं जिसके लिए वो मौत कबूल कर लेता है। अली भाई ये देखें, आप बिजनेसमैन है ना, यू आर अ मीडिया गाय, और जितने लोग सुन रहे हैं ना वो इसको कॉम्प्रहेंड नहीं कर पाएंगे। मैं आपको सरसिया बोलता हूँ, मैं जो बोलने जा रहा हूँ जवाब देने जा रहा हूँ। मैं एक ड्रमर हूँ अली भाई, प्ले ड्रम्स। ड्रम दो तरह का बजता है, एक कमर्शियल बजता है और एक क्लासिक बजता है। जब मैं कमर्शियल बजा रहा होता हूँ उसमें धड़ाम धड़म धम धम, उसमें क्रॉस पिचे बैंड मार रहा होता हूँ क्या, उससे क्या होता है सुनने वाले को बोलता है यार ये क्या जबरदस्त बजाता है। नहीं, असल में जो मैं बजाने वाला, अगर मैं क्लासिक बजाऊंगा ना, उसको जो पिच जो यानी असल जो चीज़ बजी हुई है वो बहुत डल साउंडिंग होती है। तो ये सवालों में भी और जवाबों में यही होता है। जो मैं सवाल आम आदमी के लिए वो धड़म धड़म वाला ड्रम बजाऊंगा ना, देखो ना लाइक इट, बोले क्या बात है, वो मूवियाँ देखी है ना, तो वो उनसे उनका जहन की कैपेसिटी वही होती है। लेकिन रियल क्वेश्चन इज रियल आंसर इज वेरी डल आंसर फॉर दैट। सो यू चूज कि मैं आपको कौन सा वाला दूं, मैं शुड आई गिव यू द राइट आंसर विच इज द डल आंसर, और शुड आई गिव यू द चलो मैं आपको दोनों वर्जन दे देता हूँ फॉर एंटरटेनमेंट। अली भाई पहले मैं आपको धड़ाम वाला वर्जन देता हूँ, देन आई गिव यू द बोरिंग वर्जन ऑफ इट। हर किसी को लाइफ दिखती है, स्पोर्ट्स कार्स, कमर्शियल जेट्स, लड़कियां, यू नो एवरीथिंग ऑन योर फिंगर टिप्स, है ना, क्योंकि पैसा तो कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं। एक गुड स्पाई हैव द मनी, क्योंकि वो कंट्री जिसके लिए आप काम कर रहे हैं वो आपको, देखें एक एक कॉल है, एक मैंने सुना है कि एक बड़ी मशहूर इस्तेमाल होता है उर्फ आम में, कि इतने पैसों में आदमी का घर नहीं चलेगा तो ईमान कैसे चलेगा, तो ईमान बेच देता है आदमी घर, तो घर नहीं चलेगा तो ईमान कैसे चलेगा। तो वो आपको इतना देते हैं, वो यानी इतना पैसा होता है उसका कोई कोई हद नहीं होती। तो वो क्योंकि यू हैव टू बी लॉयल टू व्हाट यू डू, क्योंकि अगर आप रिसीविंग के मास्टर तो आप उनको भी रिसीव कर सकते हैं ना। सो देन मेक श्योर कि आप इतने कंफर्ट में हो कि आपको कोई पैसा ऑफर करे तो आपके पैसे की कोई वैल्यू ना हो, कि आपको क्या ऑफर कर देगा। अब मुझे कोई आदमी कहता है कि ये गलत काम कर लो, मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा, मेरे भी अगर पेट और जेब भरी है, मैं क्यों खामखा का पंगा लूंगा यार, ह्यूमन नेचर राइट। तो नो नीड टू डू इट। सो दैट इज द कमर्शियल आंसर, धड़ाम धड़ाम वाला दिस इज के, यू नो आदत पड़ जाती है जी, बड़ा मजा आता है, यूं होता है, नहीं, यू आर अननोन गाय, देयर इज नो मजा। मसला ये होता है अली भाई कि आप एक जॉब जब आप ऐसी करते हैं, एग्जॉटिक जॉब जो कि आप पूरी दुनिया को बना रहे हैं, एंड यू आर लाफिंग अबाउट इट, जैसे मेरी वाइफ अभी हंस रही थी, सो यू लाफिंग अबाउट इट लेटर ऑन, तो उसमें मज़ा ये होता है अली भाई, देयर अ हाई। ये ड्रग है ना, ये एक ऐसे समझ लें कि ये एक ड्रग है, ये कोकेन और हेरोइन से ज़्यादा खतरनाक ड्रग है। इंग्लिश में एक लफ्ज़ है एड्रेनालाइन, व्हाट्स द उर्दू मीनिंग ऑफ एड्रेनालाइन? एड्रेनालिन, एड्रेनालिन, आपका एड्रेनालिन ये होता है अली भाई, कभी किसी ने रोलर कोस्टर पे बैठते हैं ना, क्या मजा आता है, वो कुत्ते की तरह घूम रही होती है, इस एड्रेनालिन। स्काई जंप क्यों करते हैं लोग? एड्रेनालिन, इट्स अ क्रश होता है ना एक, व्हेन यू इन दिस जॉब, इट्स एड्रेनालिन, इट्स रश,
हर मिनट या सो जो उनके बड़े बड़े शेर हैं आपने सिर्फ मार ही दिए ऑलरेडी. सो यू ऑलवेज प्रूविंग टू बी द बेस्ट एंड दैट्स द रश यू हैव. यू आर द बेस्ट. वो जो रश है ना, व्हेन यू आप अराइव करते हैं एक स्ट्रेंज लैंड के अंदर विद अ मिशन, दैट इज एड्रेनलिन. वो रश जो है ना, वो आपको पैराशूट जंप तो थोड़ी देर में ख़त्म हो जाती है, आप मुस्तकिल पैराशूट जंप में, और जब वो नहीं मिलती ना, इसको बोलते हैं हम लोग हैं एक्शन जंकी. यू गारा हैव एक्शन अली भाई, वरना आदमी को अजीब लगना शुरू हो जाता है. यू कैंट लिव विदाउट इट. ये वो ड्रग है, हेरोइन का आपको मारना ही पड़ना है इंजेक्शन, क्योंकि मज़ा ही नहीं आता. आपके ख्याल में वेकेशन कहाँ करता था दुनिया भर में? मैं क्या पेरिस जाता था? अली भाई मैंने जितनी वेकेशन लिए ना, वो ऐसी कुत्ती वेकेशन है कि अगर आम आदमी को बोलो ये वेकेशन तो नहीं है, लेकिन दिस इज व्हाट, मैं डाउनटाउन में कहाँ बैठा हूँ, मैं डाउन टाइम में डाइविंग विद शार्क्स. उसमें भी एड्रेनलिन चाहिए आपको. स्टूपिड थिंग, केव डाइविंग कर रहा हूँ. एक तो डाइविंग होती है समंदर के अंदर, वो केव डाइविंग जो है, वो केव डाइविंग कर ली मैंने. केव डाइव कर ली सिपदान जाके, मंजान आइलैंड जाके. दैट्स डेंजरस केव डाइव, क्योंकि उसमें आप मरने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं. डाइविंग इट सेल्फ इज़ डेंजरस, जिस डेप्थ पे हम लोग टेक्टिकल करते हैं. उसके बाद पता है मैंने क्या पंगा शुरू कर दिया था? आई डिडंट वन स्टेप अहेड. मैं उसको बोला मुझे केव नाइट डाइव करनी है. दैट शिट इज स्टूपिड. क्योंकि डे में यू स्टिल गॉट अ चांस. जो नाइट में क्रीचर निकलते हैं ना खाने के लिए, फीडिंग टाइम हर एक का अलग होता है. दे विल बाइट योर एस और ईट योर एस. सो वो इज बिकम अ सेकंड पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी. यू गॉट हैव सम एड्रेनलिन. जब तक एड्रेनलिन नहीं है आपका अली भाई, यू आर मिसिंग समथिंग आउट इन लाइफ. और जो लोग एक्शन लाइक है ना, कुछ लोग एक्शन स्पोर्ट्स करते हैं, वो क्यों करते हैं बार बार? वाई दे गो आउटसाइड. जो सर्फर्स होते हैं, बिगेस्ट वेव कैच करनी है, वो हमेशा पहले ट्रैवल करते हैं. जो सर्फर्स होते हैं वो जगह जगह ट्रैवल करते हैं, जगह जगह दुनिया में ऐसी जगह जाते हैं. हवाई चले गए, हवाई से वो कोस्टा जा रहे हैं, कोस्टा रिका से वो टम्बक. दे ऑलवेज लुकिंग फॉर द बिगेस्ट वेव. वो हमेशा जब वो एक बिग वेव राइड कर लेते हैं, दे ऑलवेज हैव टू हैव अ बिगर वन. इन माय लाइन ऑफ वर्क इज सेम थिंग. आई हैव डन इट दिस, नाउ आई वांट टू डू हायर. आई टेस्ट दिस, आई अकम्प्लिश दिस, आई गोट टू डू हायर. मैंने अलकायदा का बेड़ा करके आई वांट टू दाइश, मैंने दाइश कर लिया. जंदुलक से जंदुल कर लिया, दाऊद का डी कंपनी, दिस एंड दैट एंड दैट. You always looking for that up one step up high, more dangerous and more dangerous. क्यों? आपका ड्रग का टॉलरेंस बढ़ता जाता है, फिर आपको उसमें मज़ा नहीं आता. अब नॉर्मल आदमी डाइव करे, उसको बहुत मज़ा आ रहा होगा. मैं नाइट डाइव करके ही मज़ा नहीं आ रहा मुझे. ना हम केव में जा रहा हूँ, केव से क्या, केव के बाद मैं नाइट को केव में जा रहा हूँ. देन हम ग्रेट वाइट के साथ जाके उंगली कर रहा हूँ उनको जाके. इट्स ऑलवेज अ स्टूपिड थिंग. पीपल लाइक अस, वी ऑलवेज वांट टू लिव इन अ डेंजर बिकॉज दैट्स द लाइफ यू चूज. उसके बगैर लाइफ में अली भाई मज़ा नहीं आता. अस्पाय नेवर डू इट फॉर मनी, क्योंकि मनी इज अ सेकेंडरी थिंग. मेरे लिए अगर मैं कुछ भी नहीं कर रहा तो पैसा कमाना इज लाइक आई मेक मनी रिगार्डलेस. लीगल इलीगल इज नॉट अ सब्जेक्ट. यू ऑलवेज गोना मेक मनी. क्योंकि आपको वो रास्ते पता है जो आम आदमी को नहीं पता. मुझे तो एक फ़ोन कॉल करके एक चीज़ कहाँ से शिप करा के दूसरी का शिप करा देनी है, मुझे वहाँ से चेक आ जाएगा, जो एक आम आदमी सोच भी नहीं सकता. लेकिन व्हाट इज मनी, व्हाट आई एम गोना डू विद इट? मैं, आपको पता है मेरे अली भाई मैक्सिमम स्टे एक दिन एक मुल्क में कितना है? गैस करेंगे आप? मैं एक मुल्क में, चाहे वो अमेरिका में, मैक्सिमम एक जगह में कितने दिन ठहरता हूँ? गैस करें आप. आधा दिन, 12 घंटे. अली भाई मैं अगर डाउन टाउन में हूँ, आधा घंटे तो आपने बहुत बोल दिया. मेरी साल की फ्लाइटें जो थी ना, एक साल की 365 दिन होते हैं, मेरी 200 कमर्शियल फ्लाइट होती थी साल की. मेरे पास दुनिया के सबसे ज़्यादा स्काई माइल्स हैं. मेरे आज भी घर वाले यूज़ कर रहे हैं, वो एंजॉय कर रहे हैं स्काई माइल्स को. मेरे एक साल में 200 फ्लाइटें, 365 दिन और 200 फ्लाइटें. कैन यू बिलीव दैट? मैं एक दिन में दो दो फ्लाइटें भी लेता, न्यूयॉर्क हॉपिंग ऐसे कर रहा हूँ, इट्स लाइक क्रेजी. प्लस द बोट्स, प्लस दिस, प्लस दैट. आई एम ऑलवेज समवेयर. मुझे सीनरी से कोफ तो नहीं लगती है. मैं कुछ दिन पहले रियाद में था ना, घर लिया था. केड़ा क्या हुआ, सीधा पहुंचा जद्दा. जद्दा पहुंचा, मक्का आया हूँ. अभी यहाँ होगा, अभी दमाम चला जाऊंगा. दमाम खत्म हो दुबई होऊंगा, दुबई खत्म हो फिर थाईलैंड होऊंगा. दिस इज हाउ यू बिकम. अगर मैंने रेस्ट भी लिया है ना कहीं पे अली भाई, अगर मैं फैमिली के साथ भी हूँ, तो मैं किसको बोलता हूँ चलो यार किसी होटल में चल के ठहरते हैं, घर से कोफ्त हो रही है. दिस इज हाउ स्टूपिड आई एम. मैं घर में भी नहीं ठहर सकता था, मैं होटल में जाके ठहरता था. मेरा ख्याल है वी स्पेंड मोर टाइम इन होटल्स देन एनीथिंग एल्स. मेरे वाइफ के साथ यूं ये मुझे इतनी खुश है मुझसे. शी डिडंट हैव टू बी, शी ऑलवेज लिव इन अ होटल. हम लोग कहीं घर में भी ठहरे ना, मेरे अपने घर में जहाँ मैं घर आ गया हूँ, गेस वेयर वी वर. मेरे होटल पड़ोस के सारे होटल वाले मुझे जानते हैं. मैं अमित डाउनटाउन के सारे होटल, बिकॉज यू नो व्हाट, मैं घर से निकला हूँ, आप मुझे को तो घर में जाके होटल में ठहरा हूँ. स्टेइंग इन अ होटल, रूम सर्विस. Stay in hotel when hurricanes come in. या हैरिकेन आया हुआ है, हरिकेन आया हुआ है, इंस्टेड ऑफ घर वो होटल में जाके ठहर जाते हैं, इंजॉइंग टाइम, क्योंकि वो बाहर निकल, स्टेइंग इन अ In the होटल. middle of the hurricane.
आई होप यू गेट द आंसर अली भाई, आई होप यू गेट द पिक्चर। मतलब आपको दिखाने वाला हूँ, आप आ रहे हैं ना अभी, आ रहे हैं ना अभी, आप विजिट करना है तो मैं आपको वो पिक्चर थोड़ा सा आपको टेस्ट दूंगा मैं थोड़ा सा, फिर आप बोलेंगे हाँ यार ये है, कुछ है इसमें। स्पाई वर्ल्ड के बारे में एक मिथ है, आपने क्लियर करना है कि ये सच है या झूठ है। कहा जाता है, मूवीज में दिखाया जाता है कि अगर एक बार कोई स्पाई भर्ती हो गया उसके बाद वो वापस नहीं जा सकता, मतलब कि इन है किसी भी इंटेलिजेंस एजेंसी के अंदर लेकिन एग्जिट नहीं है। क्या ऐसा होता है सच में? सच बोलूं? सच। सच नहीं बोल सकता, कैन बी। झूठ बोल सकता हूँ, खुद समझ जाए आप। अगर इसको रीफ्रेज मैं करूं, क्या एक स्पाई एजेंसी में आने के बाद उस एजेंसी को छोड़ सकता है, या एक एजेंसी एक स्पाई को छोड़ सकती है जिंदा? अली भाई जब आदमी चले, I'll give you, इतना प्यार से आप पूछा, I'll give you a version of it. I'm not gonna be 100% honest with you. Let me give you this. होता ही है अली भाई कि जब आप हर एक की एक रिटायरमेंट एज होती है। मेरी बहुत लेट रिटायरमेंट एज है, ठीक है, आई एम रिटायर्ड, आई एम ऑफ माई जॉब, आई लेफ्ट अप, आई लेफ्ट दैट लाइफ बिहाइंड, छोड़ दिया मैंने। अब मसला ये है, जब आप छोड़ देते हैं एंड देन यू लिव अ वेकेशन लाइफ, आप हमेशा स्टेशन छोड़ देते हैं, यू ऑलवेज, कोई भी स्पाई मुल्क में नहीं रहता, हमेशा वो थाईलैंड में देखेगा आपको, दुबई में देखेगा, कहीं और देखेगा, कोलंबिया में होगा, या किसी ऐसे एग्जॉटिक जगह पे होगा, हाईटी में बहुत हैं, हेटी बोलो सॉरी, टहीटी में बहुत, सोइटी बोल दिया, सोलोमन आइलैंड है, टहीटी है, साउथ पैसिफिक है, दिस इज़ वेयर दे गो स्टे, क्योंकि दे डोंट वांट टू बी इन दैट बिजी वर्ल्ड, बिकॉज वो लाइफ आपकी ऐसी हो जाती है, यू कैंट सर्वाइव इन दैट। अलवे होता ही है कि उसके बाद आपको दूसरे लोग अप्रोच करते हैं, हमेशा, यू ऑलवेज हैव द डोर, बिकॉज एक रेपुटेशन, एक नाम बन जाता है आपका, और ये जो वर्ल्ड है ना, ये एक दूसरे को जानती है। आई नो द गाइज, आप मीडिया में है ना, मैं आपसे अभी नंबर लूंगा, आप मुझे दे देंगे, मैं फलां का नंबर मांगोगे और यार अभी फिंगर टिप पे होगा, बिकॉज यू नो ऑल ऑफ, आपके डीलिंग, अगर डीलिंग नहीं भी, आपके पास कॉन्टैक्ट निकल आएगा कहीं ना कहीं से। सेम थिंग विद दिस लाइन ऑफ वर्क, आपने कहीं ना कुछ किया होता है समथिंग, क्योंकि रिटायर होने के बाद कुछ लोग बुक लिखते हैं, कुछ लोग एनालिस्ट बन जाते हैं, देर यू सी, आप मिलेंगे आपको ऐसे लोग। एक वो है गौरव, वो तो सूबे मेजर सूबेदार है, वो अपने आप को स्पाई बनाएगा, लेकिन वो भंगी है, आई विश आई गेट हिम समडे, वो गौरव सूबेदार। अब वो गौरव सूबेदार जो है वो स्पाई बन के, अब लेकिन वो तो खैर जाली है, लेकिन देर असली लाइक दैट आपको कुछ मिल जाएंगे जो एनालाइज करते हैं, दे आर एनालिस्ट, दे आर थिंग्स लाइक दैट, वो लोग करते हैं, हमेशा उनको अप्रोच करता है कोई ना कोई थर्ड पार्टी, दिस ऑलवेज द नेचर ऑफ बिजनेस, वो दे ऑलवेज वांट टू डू, कुछ इसलिए करते हैं कि जर्नलाइज जॉब के लिए, कुछ एनालिस्ट जॉब के लिए, कुछ एडवाइस के लिए करते हैं, और कुछ के पास स्पेसिफिक एक चीज होती है जो आपने पहले की हुई होती है, या सिमिलर चीज की हुई होती है, उनके पास एक सिमिलर चीज आई हुई होती है। इसमें एक ऐसा डिपार्टमेंट था जो ढूंढता है ऐसे आदमी को जिसने वो सिमिलर चीज की हुई है, क्योंकि दे डोंट वांट टू गेट इनटू, जो आपने रिस्क ले लिया, आपने बुल्लू के पट्टे हैं ना, नाउ दे वांट टू टेक फ्रॉम योर, या तो वो आपको ऑफर करेंगे, अगर आप केपेबल नहीं है या आप ना कर देते हैं, देन दे आस्क यू टू कस्टमाइज इट उनके लिए, कि यार ये बना दो हमें मसाला ऐसा, एग्जैक्टली दैट्स व्हाट वी अबाउट इट, वो भी आपको 100% नहीं बोलेगा, वो 60-70% बोलेगा, बट दैट व्हाट यू गोना गिव विल बी इनफ फॉर हिम। सो ये ऑलवेज होता है अली भाई, दिस लाइन, यू नेवर गेट रिटायर्ड, ऐसा कह लें कि बाकी चीज़ें आई कैन नॉट से व्हाट इट इज़, बट दिस थिंग, यू ऑलवेज गोना हैव अ थर्ड पार्टी, जिस मुल्क के लिए आपने काम किया है उसके कोई दुश्मन भी तो है ना, ठीक है ना, जिस मुल्क में आप मिशन किया हुआ है, अब उस मुल्क को भी तो पता करना था ना क्या है आपने किया हुआ है, सो दिस ऑलवेज समबडी, इज ऑलवेज अ रेस, पीपल ट्राइंग टू अप्रोच यू, पीपल ट्राइंग टू डू इट, इसमें फिक्सर्स होते हैं अली भाई, इस काम में वो डायरेक्टली अप्रोच नहीं करते, वो आपके कुछ ऐसे दोस्त होते हैं जो फिक्सर होते हैं, चाहे वो कोई जर्नलिस्ट हो जिससे आप डील करें, बिकॉज यू ऑलवेज डील विद मीडिया के ज़्यादा लोग होते हैं जिसमें होते हैं, या प्रोस्टिट्यूट्स होती हैं, स्पेसिफिक प्रोस्टिट्यूट जो आपके लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं, जिनके साथ आप डीलिंग में होते हैं, आई हैव लॉट ऑफ फ्रेंड्स लाइक दैट, जिनके साथ जो मेरे काम करते रहे, कुछ नहीं करते, दे विल अप्रोच समहाउ, उनको करेंगे, कैन यू गेट दिस डन फॉर अस, कैन यू अप्रोच हिम, या कोई ऐसा जर्नलिस्ट होगा, या कोई ऐसा राइटर होगा, या जिसके आपका कोई डीलिंग है, या किसी की आप हेल्प करके, देयर इज ऑलवेज सम मिडल ग्राउंड जहाँ पे वो दे कैन अप्रोच, एंड दे विल अप्रोच यू विद दैट, इट्स योर डिस्क्रेशन, अगर आप ना करना चाहें या हाँ करना चाहें, इट्स अप टू यू। आई ऑलवेज से नो, मैं तो कभी ऐसे काम नहीं करता, तो मैं तो भाई रिटायर्ड हूँ, मैंने कोई ज़िंदगी में, मैं एक सिविलियन हूँ, एंड आई डू माई जॉब, मेरा अपना, मैं आपका मीडिया करता हूँ बैठ के, आई एंजॉय दिस, दिस इज माई ऑडियंस, आई लव दिस गाइज, दिस व्हाट आई डू, एंड दिस इज व्हाट माई एंड इज।